तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे, तो तकलीफ क्या है? तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में? कोई याद आती तकलीफ? जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है? जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी? जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको? मरने के बाद फिर नहीं हो गए, तब घबराना क्या है? फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा अगर नास्तिक सही हैं कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या? जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई। या हो सकता है आस्तिक सही हो। अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भय कैसा? शरीर ही गया, हम तो बचे ही रहे, हम तो शरीर थे ही नहीं। तो सुकरात ने कहा दो ही संभावनाएं हैं, या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो। और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी, वो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं। मगर भय कैसा? दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, दोनों हालत में भय व्यर्थ है। तो अगर शरीर का जाने का भय लगता है तो क्या डर है? शरीर तो जाएगा। एक फकीर के दो बेटे थे, मर गए एक दुर्घटना में। जब वो फकीर घर आया नमाज पढ़ के मस्जिद से, तो उसकी पत्नी ने कहा पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम्हें एक बात कहनी। उसने भोजन कर लिया, लेकिन वो बार बार पूछने लगा बेटे कहाँ हैं, क्योंकि उनको बेटे से बड़ा लगाव था, जुड़वा बेटे थे। और कहने लगा कि वो सदा मस्जिद पहुंच जाते थे, आज मस्जिद भी नहीं पहुंचे, बात क्या? पत्नी ने कहा पीछे बताऊंगी, आप पहले भोजन कर लें। उसने भोजन कर लिया, हाथ पैर धो के बैठ गया। तो उसने कहा दूसरे कमरे में आए, लेकिन पहले एक बात कहनी। 20 साल पहले एक आदमी कुछ हीरे जवाहरात मेरे पास रख गया था अमानत के तौर पर, आज वापस मांगने आया, तो मैं उसे लौटा दूं? तो फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? जो उसकी है चीज उसे लौटा दो, इसमें मेरे पूछने के लिए रुकने की जरूरत ही ना थी, तुमने लौटाई क्यों ना? क्या कुछ मन में बेईमानी आ गई? उसने कहा बस फिर ठीक है, अंदर आए। उसने चादर उठा दी, दोनों लड़के मुर्दा पड़े थे। फकीर तो सन्नाटे में आ गया, लेकिन तब समझा बात। 20 साल पहले दोनों पैदा हुए थे, जिसने दिया था वो आज वापस ले गया। हंसने लगा। उसने पत्नी से कहा तूने ठीक किया, तूने ये बात मुझसे ठीक ही पूछी। और फिर देख मजे की बात, 20 साल पहले ये दोनों जब पैदा नहीं हुए थे तब भी सब ठीक था, अब ये दोनों चले गए तो गलत होने का क्या कारण है? तब भी तो हम मजे में थे जब ये नहीं थे, जैसे तब थे वैसे अब होंगे। एक सपना था, देखा और टूट गया। तो अगर शरीर के कारण भय लगता है तो ये शरीर तो जाएगा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर मन के कारण भय लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं, थोड़े जागो, ध्यान करो, होश से भरो। जैसे जैसे जागने लगोगे, चैतन्य की ज्योति जलने लगेगी, शरीर मन से अलग होने लगोगे, वैसे वैसे भय विसर्जित हो जाएगा।